दोस्तों, आप सब लोग चुपके से आकर वीडियो देख जाते हैं मगर हमें सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसे में हमें हिम्मत कैसे मिलेगी? या ऐसे करेंगे तो आप तक अपडेट कैसे होगा कि आज नई कहानी आई है? तो प्लीज सिर्फ देख कर ना जाएं, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बढ़ेगा लव सिटी तभी तो कहानियां करेगा लव सिटी। प्लीज सपोर्ट अस दोस्तों। गंगा सागर को अग्नि परीक्षा के लिए जब कहती है तो सागर के होश उड़ जाते हैं। गंगा, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो मुझे अब खुद की परछाई पर भी नहीं है सागर। और जीजी ये तो तुम्हारा ही था ना, तो तुमको इसे मुझसे चुराने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चुराया तो तुमने है इसे मुझसे, मैं तो बस छीनने आई हूँ और इसे मैं छीन कर ही रहूंगी। छोटी आस्तीन की सांप, मैं ही पागल थी जो जान न सकी कि जिस बहन को मैंने कपड़े पहनने सिखाए वही मेरे मंगेतर के कपड़े उतारने लगी थी। गंगा अमृता की बात सुनकर मुस्कुराती है। उसे अब ऐसी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था। वो अमृता का माथा चूमती है और मुस्कुरा कर कहती है, बड़े बुजुर्ग ये तो कह गए कि जोरू घर फाड़ती है, मगर वो शायद ये बताना भूल गए कि मर्द जात भी बहनों का रिश्ता खराब करती है। ये मेरा कभी था ही नहीं जीजी। सच कहूँ तो सागर किसी का भी नहीं था। आज भी मेरा भव्य रूप देख ये मुझसे आकर्षित है। गंगा नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार। बस, अगर प्यार है तो साबित करके दिखाओ, वरना मेरी दुनिया से निकल जाओ सागर। गंगा ऐलान करके चली जाती है। सागर अमृता इस बदली गंगा को देखकर हैरान थे, जिस पर ना अब ताने असर कर रहे थे, ना ही रिश्तों की दुहाई असर कर रही थी। अगली सुबह होती है। गंगा तैयार होकर ठकुराइन बनकर अकेले ही निकल पड़ती है अपनी उस समाज सेवा में। वो जैसे ही सड़क पर पहुंचती है तो देखती है आज भीड़ सब एक जगह खड़ी है और साथ में खड़े हैं उसके माँ बाप बहन भी, हाथ फैलाए, झोली फैलाए। ये देख गंगा का एक बार तो हृदय पसीजता है, लेकिन वो खुद को रोकती है। राधे राधे सा, सबकी बारी आएगी, कृपया धैर्य बनाए रखें। ढोंगी हो तुम, ढोंगी। गंगा भीड़ में से आई ये आवाज सुनकर हैरान थी। हाँ भाइयों, ये जो औरत है ये कोई ठकुराइन नहीं है, बल्कि पाखंडी है जो हमारी देवी जैसी ठकुराइन के भेष में आई है। मुझे तो लगता है इसने ठकुराइन को कहीं बंद कर रखा है या मार वार कर दफना दिया है और खुद ठाकुर सा के पास आ गई है उनकी ठकुराइन बनकर। अरे ऐसी जालसाज औरत को तो ठकुराइन जैसी पवित्र देवी जैसी औरत का नाम लेना भी पाप है। आप सब जानते हैं अब इस पाखंडी के साथ क्या करना है। संजीव और वसुधा की बात सुनकर सब लोग क्रोध से उफन जाते हैं। गंगा के यहाँ आने से पहले ही संजीव ने ये सारी प्लानिंग कर ली थी। अरे सोचना क्या है, इसे सजा हम ही देंगे। ठहरिए, मैं ही हूँ ठकुराइन, ठहरो। पर भीड़ पागल हो चुकी थी। सबने मोटे भारी पत्थर उठाए गंगा पर बरसाने लगे। वो चीख रही थी, खुद को बचा रही थी, मगर लोग रुक नहीं रहे थे। गंगा के पूरे बदन पर चोटें लग गई थी, जख्म ही जख्म, आंसू ही आंसू और लोगों का गुस्सा ही गुस्सा। कैसे माँ बाप और बहन थे ये भी। तीनों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए पत्थर उठाया और उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया गंगा को। हाँ, मारो 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 इस उल्टा को। देखा जी, भगवान इसे सजा दे रहे हैं। कैसी पत्थर दिल निकली हमारी ये औलाद भी। हमारी जैसी हालत है, खुद तो महल में रहे और हम फटीचर। हट ससुर ले बेटी, अब तू भी बराबर ही आ गई हमारी। भीड़ से घिरी गंगा किनारे पर खड़े अपने माँ बाप बहन की ओर करुणा भरी निगाह से देखकर उनको पुकार रही थी, लेकिन तीनों उसकी इस हालत को देखकर अकड़ कर खुश हो रहे थे। माँ, किस माँ को पुकारूं? तभी एक बहुत बड़ा पत्थर गंगा की ओर बढ़ता हुआ आ ही रहा था कि अचानक वहाँ ऋषभ सामने आकर गंगा को बचाता है और पत्थर उसके सिर में जा लगता है। ऋषभ के सिर से खून आ रहा था। ऋषभ गंगा को सीने से लगाकर बाहों में लपेटकर सबसे बचाने लगता है। ऋषभ! अरे ठाकुर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। आप ही अपनी आंखों से देख लेना इस चलावे को। ये हमारी ठकुराइन सा नहीं है, ये कोई ढोंगी है। ठाकुर साहब, ये तो आपकी ब्याहता भी नहीं है, तभी तो देखो सिंदूर भी नहीं भरे हुए हैं। ये जालसाज औरत आपके घर में ठकुराइन बनकर रह रही है। पता नहीं हमारी देवी के साथ इसने क्या कर दिया होगा। आप इसे बस हमको सौंप दीजिए। बस दूर हटो सबके सब। हाँ, ये नहीं है मेरी ब्याहता, नहीं है ब्याहता, पर लो अब हो गई है मेरी ब्याहता। और ऋषभ इतना बोलकर गंगा की मांग अपने खून से सजा देता है। गंगा ऋषभ का चेहरा देखती है। सब लोग ये देख सुन्न हो जाते हैं। कौन मार रहा था पत्थर? आओ आओ सामने और मुझे भी मारो, क्योंकि अगर ये जालसाज है तो मैं भी उतना ही जालसाज हूँ। हाँ, सच तो ये है कि इसे मैं ही आप लोगों के बीच लेकर आया था, ताकि ठाकुर परिवार से जुड़ी आप सबकी आस्था और विश्वास बना रहे। पर मैं गलत था। भलाई की उम्र सचमुच छोटी ही होती है।
जो मेरी नर्मदा के मरने के साथ ही खत्म हो गई। ऋषभ की बात सुनते ही सब लोग चौंक उठते हैं। हाँ, नर्मदा ने अपना देह कब का त्याग दिया था। ये गंगा है, मेरी गंगा, और अब कोई भी इसके पास आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगा जानती हो सिंदूर तुमसे रुस्वा क्यों था? क्योंकि तुम्हारी मांग मेरे इस खून से सजनी थी। आज से और अभी से तुम मेरी ब्याहता हुई, मेरी गंगा, मेरी ठकुराइन गंगा, और इसके लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट या किसी की गवाही लेने की दरकार नहीं है। चलो यहाँ से। गंगा बिना कुछ बोले बस ऋषभ को सुन रही थी। ऋषभ गंगा को बच्चों की तरह बाहों में भरकर उठा ले जाता है और तभी उसकी नजर संजीव वसुधा पर पड़ती है। वो उनकी ओर जाता है। उसे आता देख उनका चोर मन शर्मा कर नीचे नजर कर लेता है। डरो मत तुम लोग, तुमको मैं कुछ नहीं करने वाला। तुमने खुद के साथ ही सब कुछ कर लिया है। अरे बेगैरतों, शापित परिवार ही रहोगे तुम, जो अपने घर में बह रही गंगा की पवित्रता तक नहीं जान सके। आज जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। न जाने ये सीने पर रखा पत्थर कब से मुझे कुचल रहा था। अब कोई डर नहीं है। अब मेरी दुनिया मेरी बाहों में है। जाओ तुम सब अपने नरक में। गंगा बिटिया। वसुधा जैसे ही गंगा का चेहरा सहलाने लगती है, ऋषभ वसुधा का हाथ झटक देता है और गंगा डरकर ऋषभ के सीने में दुबक कर रोने लग जाती है। क्यों माँ, क्यों? चलो गंगा, अब यहीं सारे सवाल छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाते हैं। ऋषभ गंगा को अपने जालिम परिवार से दूर लेकर चला जाता है और हवेली लौटता है। गंगा बस ऋषभ का चेहरा देख रही थी। आज से पहले किसी ने मुझे इतने विश्वास से नहीं थामा ऋषभ। मेरी मांग में सजा ही आपका खून मेरी हर रुसवाई का जवाब बन गया है। जब पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया था तब आपने मुझे थामे रखा। कैसे अदा करूंगी मैं कर्ज तुम्हारे? अब जान ही है जो दे सकती हूँ, क्योंकि हम बस यार हैं तुम्हारे। गंगा मन की बात जुबान पर ला ही रही थी कि तभी चौखट पर आते ही ऋषभ ने गंगा को जमीन पर उतार दिया। माफ करना गंगा, मुझे तुम्हें बचाने के लिए सब नाटक करना पड़ा। नाटक? तो ये सब नाटक? हाँ, अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हारे उस पागल जल कुकड़े परिवार ने तो तुम्हें शहीद कराने की सारी योजना बनाई हुई थी। इसलिए मुझे तुम्हारी मांग में अपना खून लो, मैं हटा देता हूँ। और ऋषभ गंगा की मांग से खून साफ करने लगता है, लेकिन वो सूखने की वजह से वहां से हटता नहीं है। इस पर गंगा जोर से हंसती है। रहने दो आप, हो सकता है इसकी नियति यही सजना थी, पर आप फिक्र मत करिए। मैं पानी से साफ करूंगी तो आपका ये नाटक साफ हो जाएगा। नाटक ही तो था ना सब, सही है। हाँ, तुम आजाद हो अब भी अपनी धारा की दिशा चुनने के लिए कि तुमको सागर में मिलना है या। सागर भी आता है और गंगा के पास आकर उसकी परवाह करता है। गंगा, गंगा, मैंने सुना कि तुम्हारे साथ ये तुम्हारा परिवार तो दिन ब दिन नीच होता जा रहा है। मुझे कुछ करना होगा। बस, जिसे जो करना था सब कर चुके हैं। जाओ, तुम भी जाओ, नाटक खत्म हुआ। अब पर्दा गिरा देते हैं। मैं थक गई हूँ दुनिया के पत्थर खाकर, मुझे सोना है। गंगा, ऋषभ, सागर दोनों से मुंह फेरकर कमरे में चली जाती है और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी सजी मांग देखती है। वहीं बिस्तर पर भूमि सो रही थी। वो उसे देखती है। गंगा की आंखें बह चली थी। तभी उसे आईने में पुरानी वाली गंगा नजर आती है, जो आज उदास नहीं थी, वो खुश थी, बहुत खुश। अब भी रो रही है? क्यों रो रही है अब तू ठकराइन गंगा? आज तो तेरे पास तेरी नियति की सब कुछ हासिल हो गया है। तू माँ भी है और किसी की बीवी भी बन गई, और तब भी दुखी? सब नाटक था गंगा, सब नाटक। मेरी शापित आत्मा को कभी सिंदूर का सुख नहीं मिलेगा। ऋषभ ने बोल दिया और तूने मान लिया? उसकी आंखें देखी है कभी? कितना चीखती है वो तुझे बाहों में भरने के लिए, पर तू कभी उसकी परवाह, उसका इशारा नहीं समझ पाई। तूने खुद के मन को इतना बंद कर लिया कि ऋषभ की दस्तक कभी मन तक आने ही नहीं दी। अच्छा ये बता कि ये अगर नाटक था तो उसने कभी किसी और की मांग क्यों नहीं भरी? इरावती भी तो है घर में, कभी उसे सीने से नहीं लगाया। सब मर्द एक से नहीं होते गंगा। इस बार ऋषभ अलग है। वो तुझे खुश देखने के लिए सारा चुनाव तेरे हाथ में रखकर खुद सब आंसू पी चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गंगा, कुछ नहीं। मम्मा बेटा, समझ नहीं आ रहा तो आंख बंद करके मन पर हाथ रखो और देखो मन क्या कह रहा है। मैं जब नहीं समझ नहीं पाती ना तो मुझे भी ऐसे ही करने को कहती हो ना तुम। भूमि की बचकानी बात गंगा पर असर डालती है और वो आंख बंद करके मन पर हाथ रखती है। उसे ऐसा करते देख आईने से गंगा की परछाई भी मुस्कुराते हुए उसकी बलाएं उतारकर गायब हो जाती है। मेरी इस गंगा को किसी की नजर न लगे। सिंदूर मुबारक हो गंगा। और गंगा मन में झांकती है तो हर बार उसे बस एक ही चेहरा नजर आता है। वो चौंक कर आंख खोलती है।
उसकी सांसें चढ़ने लगती हैं। गंगा एक फोन लगाती है। हेलो, आप वैसा ही करना जैसे मैंने कहा है। सागर ऋषभ को घूरकर उससे भिड़ने उसके पास आता है। गंगा मुझसे परीक्षा चाहती है, यानी वो देखना चाहती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुमको भी कोई चुनौती दी है उसने? नहीं ना, क्योंकि वो एक काबिल आशिक मुझ में ही देखती है, तो गंगा तो मेरी ही होगी, समझे? हाँ समझ गया, वो तुम्हारी ही है। गंगा सागर की नहीं होगी तो किसकी होगी? खुश रखना उसे। ऋषभ की आंखों से आंसू छलक गए थे। उसने गंगा की जिंदगी से जाने का फैसला करके मुंह फेर लिया था। उसे जाता देख सागर खुशी से झूम उठता है। ओह यस 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 यस। जाते हुए ऋषभ की हथेली गंगा हाथ थामकर उसे रोकती है। जा रहे हो? तुसी ना जाओ। ऋषभ गंगा को हाथ थामता देख हैरान था। वो कुछ समझता कि उससे पहले ही गंगा ऋषभ का चेहरा थामकर, मेरे मन ने बार बार एक ही बात कही कि गंगा सागर की नहीं, अजनबी तुम ही हो, वो मेरी हर मंजिल हो तुम। हाँ ऋषभ, हाँ गंगा ऋषभ की है, बस ऋषभ की। सागर तो बस ऋषभ तक आने के रास्ते का एक मोड़ था, मंजिल तो हमेशा गंगा की ऋषभ ही था। मैंने सोच लिया कि अगर सब नाटक है तो आपके उस नाटक की मुख्य अभिनेत्री मैं ही बनूंगी। मुझे अपना बना लीजिए ऋषभ। ऋषभ ये सुनते ही गंगा को कसकर बाहों में थाम लेता है और दोनों फूट फूट कर रोते हैं। सागर अपनी आंखों के सामने ये देख ठगा सा रह जाता है। गंगा उसके हाथ से एकदम से कब फिसल गई वो समझ ही नहीं पाया। ऋषभ गंगा का चेहरा सहलाकर उसे खूब चूमता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक कसके थामे रखते हैं। अब देखिए आ गई घड़ी गंगा के ऋषभ से मिलने की। कहानी के अंजाम के साथ इंतजार भी खत्म हो गया है। बस सफर के अंत में भी जुड़े रहिए हमारी कहानी बिन ब्याही माँ के साथ, केवल लव सिटी पर। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज।